कुछ घर खाली क्यों रहते हैं? ये सवाल कभी कभी हमें परेशान कर देती है। अक्सर हम इसे संयोग मानकर टाल देते हैं, लेकिन कुछ जगहों की कुछ अलग ही कहानी होती है। साल 2016 में मैंने पुणे से बाहर एक पुराने दिखने वाले घर को किराए पर लिया था। शांत इलाका, हरियाली और शहर की भीड़ भाड़ से दूर। लेकिन मैं नहीं जानता था कि इस घर के चुप्पी के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम एक ऐसे घर और किराएदार की आप बीती सुनेंगे जिसके बगीचे में एक अनजान कब्र था। पर उस समय ये बात उस किराएदार को नहीं पता था जो वहां रहने आया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को निखिल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये घटना 2016 की है, जब मैं पुणे के बाहरी इलाके में एक घर किराए पर लेने गया था। उस समय मैं अपनी नई नौकरी शुरू कर रहा था। शहर के शोर शराबे से दूर शांत और हरियाली से भरा इलाका हमेशा से मेरी पसंद रही है। एक ऐसा घर जहां दिन भर की थकान के बाद सुकून मिल सके। इसलिए जब मुझे ये घर देखने का मौका मिला तो मुझे ये काफी पसंद आया। ये घर मुख्य शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे और सड़कें शांत थी। पड़ोस में भी बहुत कम घर थे और जो थे वे भी एक दूसरे से काफी दूर थे। घर लेते समय मकान मालिक ने बताया था कि ये घर पिछले कुछ समय से खाली है, पर क्यों ये उन्हें भी नहीं पता था। उन्हें बस इतना पता था कि पिछला किराएदार अचानक यहाँ से चला गया। हालांकि ये बात सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा था, लेकिन मैंने इसे ज्यादा तूल नहीं दिया। घर में एक बड़ी छत थी और पीछे थोड़ी सी खुली जगह भी थी जिसे मैं गार्डन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि घर थोड़ा पुराना होने की वजह से घर के अंदरूनी हिस्से में हल्की सी सीलन की गंध थी, लेकिन थोड़े साफ सफाई के बाद ये सब ठीक हो गया। कमरे थोड़े पुराने थे लेकिन साफ सुथरे और रहने लायक थे। वहां की खिड़कियों से बाहर का नजारा बहुत सुकून देने वाला था। चारों ओर की हरियाली और दूर पहाड़ों की झलक। मैं खुद को ये कहकर तसल्ली देने लगा था कि ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट जगह है। पहले कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य रहा। सुबह मैं ऑफिस के लिए निकल जाता और शाम को घर लौटकर थोड़ा आराम करता। रात को खाना बनाकर खा लेता और फिर सोने की कोशिश करता। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे अचानक महसूस हुआ कि यहाँ की रातें कुछ अलग है। ये बात सिर्फ शांत माहौल के वजह से नहीं थी, बल्कि उस शांति में भी एक अजीब सा वजन था, जैसे वहाँ कुछ और भी है जिसे मैं देख नहीं पा रहा। हालांकि शुरुआत में मैंने इसे नजरअंदाज किया। मैंने सोचा कि शायद नए घर और माहौल की आदत ना होने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा होगा। लेकिन कुछ रातों के बाद मैंने छत से हल्की हल्की आवाजें सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई छत पर धीरे धीरे चल रहा है। पहले मैंने सोचा कि ये शायद कोई बंदर होगा, क्योंकि इस इलाके में बंदर का आना आम बात थी। लेकिन जब ये आवाजें लगातार आने लगी तो मैं थोड़ा परेशान हो गया। एक रात जब मैं बिस्तर पर लेटा था तो अचानक एक तेज आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने छत पर कुछ भारी चीज गिरा दी हो। अचानक उस आवाज को सुनकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था, पर वो किसकी आवाज है ये देखने के लिए मैंने तुरंत टॉर्च उठाई और छत की ओर जाने का फैसला किया। पर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते वक्त न जाने क्यों मेरे कदम भारी हो रहे थे। उस समय ठंडी हवा भी चल रही थी, इसलिए मेरे हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। पर जब मैं छत पर पहुंचा तो वहां कुछ भी नहीं था। चारों ओर
सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। ये बड़ा ही अजीब एहसास था, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि वहां कोई और भी है। इसलिए मैंने घबराहट के मारे जल्दी से नीचे जाकर दरवाजा बंद कर दिया। पर उस घबराहट की वजह से उस रात में बड़ी ही मुश्किल से सो पाया। हालांकि इसके बाद भी ये आवाजें बंद नहीं हुई। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कोई ठीक मेरे कमरे के बाहर हो, क्योंकि वहां किसी के चलने की आवाज मुझे साफ सुनाई देती थी। कई बार तो मुझे अपने दरवाजे के पास किसी के खड़े होने का भी एहसास होता था, लेकिन जब मैं दरवाजा खोलकर देखता तो वहां कोई नहीं होता। इन सब घटनाओं ने मुझे अंदर तक डरा दिया था, लेकिन मैं इसे अपनी थकान और दिमागी तनाव का असर मानकर खुद को शांत करता रहा। ऐसे ही फिर कुछ दिनों के बाद मैंने गार्डन बनाने का काम शुरू किया। पीछे की खाली जमीन को देखकर मैंने सोचा कि मैं वहां कुछ पौधे लगाऊंगा। ये काम मुझे हमेशा से ही पसंद था। पर एक दिन जब मैं खुदाई कर रहा था तो अचानक फावड़े से कुछ टकराया। पहले मुझे लगा कि ये कोई बड़ा पत्थर होगा, लेकिन जब मैंने मिट्टी हटाई तो मुझे वहां कुछ अजीब सा दिखा। वहां मिट्टी के अंदर कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज थी, पर वो क्या है ये देखने के लिए मैंने धीरे धीरे कपड़ा हटाया, और जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि वहां इंसानी हड्डियां थी। उसे छूते ही मानो पल भर में मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। ऐसा लगा जैसे मेरे चारों ओर सब कुछ रुक गया हो, क्योंकि मैं अब भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वो किसी इंसान का कंकाल है। पर जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैं जल्दी से पीछे हट गया और घबराहट के मारे अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मेरी सांसें तेज हो रही थी और मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मैं खुद उसे सुन सकता था। उस हालत में मैं क्या करूं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने अपने दोस्त को बुलाकर उसे ये सब दिखाया। उसने मुझसे कहा कि मुझे पुलिस को सूचना देनी चाहिए, जो कि मैंने किया भी। पुलिस ने आकर कंकाल को निकाला और उसकी जांच शुरू की। कुछ दिनों के बाद मुझे उन्होंने बताया कि ये कंकाल किसी महिला का था जो कई सालों से यहाँ दफन थी। पर आखिर वो महिला कौन थी इसका पता पुलिस अभी तक नहीं लगा पाई थी। पर कुछ दिनों के बाद उनको, यानी कि पुलिस वालों को, मेरे पड़ोसियों से पूछताछ करने पर यह पता चला कि इस घर का पिछला किराएदार अपने पत्नी के साथ यहाँ रहता था, लेकिन कुछ सालों पहले उसकी पत्नी अचानक गायब हो गई थी और फिर उसके कुछ दिनों के बाद वो आदमी भी वहां से चला गया। हालांकि कोई ठोस सबूत तो नहीं थे, लेकिन बाद में जाकर पुलिस की जांच से ये पता चला कि शायद से उस आदमी ने ही अपनी पत्नी की हत्या करके उसे वहां दफनाया होगा। अब ये सच था या नहीं ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन एक इंसानी कंकाल को अपने घर से निकलता देखकर वहां के माहौल में मुझे घुटन होने लगी थी। हालांकि पुलिस वाले उस कंकाल को वहां से ले जा चुके थे, पर उसके बावजूद भी जब भी मैं अपने कमरे में होता, खास करके रात के वक्त, मुझे फिर से वैसी ही आवाज सुनाई देती, किसी के चलने की। कभी छत से, कभी मेरे कमरे के बाहर से, तो कभी उस गार्डन के तरफ से जहां मुझे वो कंकाल मिला था। मैं चाहे इसे कितना भी नजरअंदाज कर लूं, पर कुछ पल ऐसे होते थे जब मेरा पूरा शरीर डर से कांप जाता था। हालांकि उस आवाज के आसपास मुझे कोई दिखा तो नहीं था, लेकिन मैं हमेशा ये महसूस कर सकता था कि वहां कोई और भी है। इसलिए ये सब देखकर मैंने फैसला किया कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई चीज किसी की भी मानसिकता के लिए ठीक नहीं है। हालांकि मैंने वो जगह छोड़ दी, लेकिन आज भी जब मैं उस घर के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मुझे लगता है जैसे वो महिला अब भी वहां मौजूद है, अपने न्याय की तलाश में। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना
जो कि निखिल जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।